दोस्तों अभी रिसेंटली भाई अतुल ये क्या सुभाष कर लिया फेस पर, लगता है ज्यादा मस्ती हो रही है। चैनल पर ध्यान दे ले। ओनली फैंस पर थोड़ी वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा था। इस पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली अतुल सुभाष जी का केस सामने आया। कुछ ऐसे ही सिमिलर नेचर का एक और केस सामने आया। दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाले 40 साल के एक व्यक्ति पुनीत हाँ देखे, दोनों केस हम देखे। राणा ने सुसाइड कर लिया। उससे पहले उन्होंने लगभग 59 मिनट्स का एक वीडियो शूट किया अतुल की ही तरह, जिसमें वो उसका रीजन I'm being extremely tortured ये वीडियो हम नहीं देखे भाई, ये मिस हो गया। by my in-laws, my wife. पता है ऐसे ही और भी कई केसेस हैं। 2017 में एक आईएएस ऑफिसर थे मुकेश पांडे। उन्होंने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के ट्रेन ट्रैक पर सुसाइड कर लिया। भाई ये तो नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे हो गया? भाई आईएएस ऑफिसर समझता है कौन होता है? हम समझते हैं कि भाई घर का टेंशन, मेंटल टेंशन बहुत होता है यार। इसमें इतना मेहनत करके कोई पहुंचता है और कोई इस स्टेप पे जा रहा है, तो इमेजिन करो तुम कितना भारी सिचुएशन, कितना प्रॉब्लमेटिक हो गया होगा इसके लिए, जो इसको इतना हार्ड सिचुएशन, मतलब कि इतना इतना टफ क्या है जो इसको क्या ही बोल सकते हैं। कैसे उठा लिया भाई ये स्टेप? ये केस हमको नहीं पता था। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही वीडियो बनाई थी। अपने जीवन का अंत कर दूंगा। ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने जीवन से अब खुश नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनातनी है। कभी कभी अति किसी चीज की एक आदमी को मजबूर कर देती है कि वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप उठा ले। इसके अलावा एनसीआरबी का 2019 तक का डेटा बताता है। ऐसे इस चीज़ में हम तुमको एक एडवाइस देते हैं। देखो, अगर ऐसा कभी सिनेरियो तुम्हारे साथ हो जा रहा है, ठीक है, जिसमें तुम्हारी जो फीमेल है, क्योंकि सर तो आईएएस ऑफिसर थे, तो सर तो मेरे हिसाब से कितना भी होता तो हैंडल कर सकते थे। सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई, कोई भी सिचुएशन में नहीं है सॉल्यूशन। मेन है सफ़र करो। ठीक है, हम मानते हैं कि तुम्हारा कानून खिलाफ है, सब कुछ खिलाफ है, लेकिन हम फिर भी हमने इसको कहेंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन है। नहीं, सॉल्यूशन नहीं है। अबे अलग हो जाना, क्या ज़रूरी था उसके साथ रहने का? हम ये किस चीज़ पे बोल रहे हैं पता है? अब तुम बोलेगा यही कई चीज़ें बता रहे हैं, हम किस चीज़ पे बोल रहे हैं। अतुल सुभाष जी का जब हम केस देखें ना, तो उसमें उनका वकील का स्टेटमेंट था कि अंत दम तक अतुल सुभाष जी चाह रहे थे कि उसकी, मतलब उनकी जो वाइफ है वो उनके साथ रहे। मतलब एक तरह से वो फैमिली को ब्रेक होने से रोकना चाहते थे। ये गलत है, ये गलत है। मत रोकिए भाई, एकदम नहीं रोकना है। जिसको जाना है जहाँ जाए। छो इंडिया में 96% प्रिजनर मेल्स हैं। इसके अलावा इंडिया में 88% कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मेल्स होते हैं और मेल्स 2.5 गुना ज्यादा सुसाइड कमिट्स करते हैं फीमेल्स के मुकाबले। इसके अलावा आप ये तो जानते ही हैं कि फीमेल्स के फेवर में कितने सारे लॉस हैं। फिर भी फेमिनिस्ट अभी भी ये क्यों बोलते हैं कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है। मेल्स बहुत बड़ा वीडियो है यार। फीमेल्स को डोमिनेट करते हैं और ये फेमिनिस्ट माइंडसेट रखने से जो भी प्रॉब्लम देखो हम एक चीज़ पहले बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अभी जिस चीज़ में से तुम लोग सफ़र कर रहे हैं ना अभी इंडिया में ये पैट्रियार्की हो गया, फीमेल का स्ट्रांग होना हो गया, फीमेल का जॉब करना हो गया। फीमेल का जॉब करना देखा जाए तो उतना नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तो हो जाता है तब जब होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे एक हम कोड बोल देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन सॉरी हम बोल देंगे, बोल दें। ए वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। ठीक है, देखो अब तुम इसका जो लॉजिकल रीज़न देता है तुम लोग कि भाई हम पुणे में रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम एनसीआर में रहते हैं, यार यहाँ का रेंट ऐसा है, हम दोनों मिलके अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। साफ प्रूफ हो रहा है कि बहनचोद तुम वहाँ रहने लायक ही नहीं था। जब लायक ही नहीं है वहाँ रहने का तो काहे के लिए सर्वाइव करने के लिए वहाँ पहुँच गया है तुम सब लोग एकदम परिवार को लेके। जब नहीं है वहाँ रहने के लायक तो निकल वहाँ से। अपना जितना औकात है ना उसे एक लेवल नीचे ही लाइफ स्टाइल को रखो ताकि कंफर्टेबल लाइफ बीते। यहाँ साला औकात नहीं है, पहुँच जाते हैं 3 BHK एकदम बड़ा सा सोसाइटी में झाड़ू लगाने वाला जितना औकात नहीं है, अब पहुँच जाते हैं फ्लैट लेने। देखो गंदा लग रहा है ना सुन के, रियलिटी हम बहुत लोग को देखे। मेरा भी कुछ फ्रेंड है जो कॉल वगैरह पे हम लोग बात वगैरह कभी कभी करते हैं तो रंडी रोना चालू रहता है वो लोग का कि यार ये मैं ये कौन कह रहा था बे तेरे को कि उतना हाई सोसाइटी में जाने के लिए। क्या वो सॉल्व होंगी?
आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। बट मैं ये बोलूँगा कि अगर आप मेल हो या फीमेल, आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अधूरा देखोगे तो शायद आप इसकी बातों को मिस इंटरप्रेट कर सकते हो और शायद आपको ये चीज़ें कहीं से सुनने को भी ना मिले। हम सब जानते हैं कि फीमेल्स का सपोर्ट में ये कई सारे लॉज हैं, बट स्टिल हमें ये डेटा देखने को मिलता है। 2022 तक का डेटा बताता है कि 3.8 करोड़ मेल्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, वहीं 4.5 करोड़ फीमेल्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती हैं। फीमेल लेबर यूटिलाइजेशन का डेटा बताता है लेबर के काम में भी फीमेल्स को कम पैसे मिलते हैं मेल्स के मुकाबले। एनसीआरबी का 2020 और 2022 का लेबर में उठाएगी 4 गो ईंटा तो कुछ ही तेरे को पैसा देंगे भाई। हम ठेकेदार रहेंगे तो तेरे को तो ऐसे ही भगा देंगे, भाग यहाँ से। 4 ईंटा उठाएगी और पैसा एक इक्वल मांगेगी। सेम काम कर, पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। मेरा जो मेल लेबर है वो 11 ईंटा उठाता है, तो 4 वो उठाएगी और कहेगी कि हमको सेम पैसा चाहिए। नहीं मिलेगा सेम पैसा, ईंटा का हिसाब होगा पहले। का डेटा ये बताता है कि गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंट एक्ट्स के केसेस 14,000 बढ़ गए हैं। फीमेल के किडनैपिंग के केसेस भी 13,000 बढ़ गए हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए आपको 2 तरह के वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके मिल जाएंगे। पहला है गवर्नमेंट एडेड। इसमें कुछ फीमेल्स स्टेट गवर्नमेंट की मदद से ही बेसिक लेवल्स पर काम करती हैं। इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है कुदम्बश्री ग्रुप। ये सबसे पहले 1997 में केरला के गांव की औरतों को गरीबी से निकालने के लिए बना था। इसमें गरीब औरतों को थ्रिफ्टिंग या उनकी दुकानें खुलवा के या छोटे बिजनेस सेटअप करवा के पैसा कमाने का मौका दिया जाता था। और ये प्रोग्राम कुछ सालों में इतना सक्सेसफुल हुआ कि इन फीमेल्स ने अपनी अर्निंग्स को कंट्रीब्यूट करके केरला में जो अभी रिसेंटली फ्लड्स आए थे उसमें 7 करोड़ डोनेट किए। इतना पैसा गेट्स फाउंडेशन या फिर बाकी टेक जाइंट्स ने भी नहीं किया था तब। इसके बाद आते हैं मॉडर्न फेमिनिस्ट। ये भी बिलीव करते हैं ग्राउंड वर्किंग में, बट मॉडर्न फेमिनिस्ट का तो क्या ही बोले। अब उससे हम एक चीज़ तुमको पहले बताते हैं, 2 चीज़, एक नहीं 2 चीज़। फेमिनिस्ट पे नहीं जा रहे हैं हम बस तुमको बता रहे हैं कि किससे बचना है तेरे को। पहला, टैटू। किसी भी फीमेल पे अगर टैटू है ना, दूर भागो उससे हमेशा। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा कुछ डीपली नहीं जाएंगे, तुम ऑफेंड हो जाता है। बस एक चीज़ बोलेंगे, जिसके पास टैटू होता है ना, जिस लड़की पे, उसका जो इम्पल्स कंट्रोल होता है ना, इम्पल्स कंट्रोल, वो एकदम लो पे रहता है, इवन नेगेटिव में रहता है। वो कभी भी मोमेंटरी होता है उसका पूरा, ज़्यादातर उसका जो एक्शन होता है वो मोमेंटरी होता है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। दूसरा बोल रहा, दूसरा शॉर्ट हेयर, बॉय कट या बॉय जैसा रहने का उसको आदत है। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी अगर उसके अंदर है, दूर रहो उससे। इनके कुछ और अलग कंसर्न्स है। तुम ही सोच रहा होगा कि मेरा ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं, हम पर्सनल एक्सपीरियंस करते भी हैं तो उन लोग के फेर में हम क्यों पड़े? हम कुछ अपना अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे कि नहीं? अच्छा एक्सपीरियंस मेरा करीबन 3 रहा है, एक्चुअली अच्छा खासा रहा है, जो कि हमको बहुत अच्छा लगा और अभी भी वो तीनों टच में है। अब टच में है इसका मतलब नहीं है कि उन लोग का लाइफ जैसा अभी चल रहा है उसमें हम कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं। टच में है मतलब है टच में है। इसका ये मतलब नहीं कि हम एडवांटेज ले रहे हैं और जो नया लड़का अगर आया होगा जिसमें से एक का ही है बस, तो उसको हम जाके नहीं हैं जिनको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला है गर्ल चाइल्ड में लोग इतना इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, बेटों को पढ़ाना पसंद करते हैं। दूसरा है हमारी सोसाइटी में स्टिल फीमेल्स के पास राइट ऑफ चॉइस नहीं है। वो कैसे कपड़े पहने उनको बताया जाता है, कब वो बाहर जा सकती हैं उस पर उनको बोला जाता है। ये इसके पीछे जो कारण है ना, कब वो बाहर जा सकती है, उसके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम तुमको सप्रेस करना चाहते हैं। नहीं, सिक्योरिटी रीज़न है यार। समझ के देखो, एक बार समझ के देखो। हम मानते हैं कि इस चीज़ को तुम नहीं समझेगा, ठीक है, मत समझो, लेकिन इसके पीछे कुछ भी रीज़न नहीं है, कोई स्पेशल रीज़न। सिक्योरिटी रीज़न है। तुम्हारे फैमिली मेम्बर को डर लगता है, इवन हमको भी डर लगता है। फॉर एग्जांपल एक दिन क्या हुआ था हम बताते हैं। मेरी मम्मी है, ठीक है, मार्केट वगैरह गई थी, ठीक है, जनरली कभी भी जाती है तो 8 बजे तक आ ही जाती है, ठीक है। उस दिन बज गया 9:30, फ़ोन किए ऑफ है। पहले तुमको थोड़ा सा डर लग गया, मतलब क्यों ना लगे, मतलब जनरली कभी ऐसा होता नहीं है। हम कॉल किए, फिर इसका जितना भी फ्रेंड वगैरह सबको कॉल घुमा दिए, कहीं कुछ पता नहीं है। अब हम सोचे कि साला घूमेंगे तो खोजेंगे कहाँ,
फिर भी बाइक उठाए, घूमने लेके हम चले गए, घूमने खोजने, स्टेशन से लेके हर जगह फिर देखे। एक दिन सेम चीज़ ऐसा हुआ था कज़न के साथ भी, उसमें भी ऐसा ही सिनेरियो था, लेकिन उसमें तो अलग था थोड़ा सा, लेकिन वो भी ऐसा ही सिनेरियो था। तो हम जनरली, तुम लोग सोचता हो कि अरे कोई बात नहीं, 9:30 ही बजा है, 10 बजे 11 बजे हो जाता है, तब आदमी ऐसा स्टेप लेता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमको एक्सट्रीम लेवल पे जाके स्टेप लेना पड़े। ठीक है थोड़ा तेल जलेगा, ठीक है थोड़ा हम परेशान होंगे, लेकिन बस हमसे नहीं रह जाता है। तो सिक्योरिटी है रीज़न। और सर का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, क्या बताया तुमको फैमिली जम के बारे में, देख लेना सर का वीडियो।